प्रगट छाणे ना जूतन कापे थंड सूरे प्रगट छाणे ना ते सुख देव सब सांभळो रे ते सुख देव सब सांभळो रे शब्द लयो रमाय त्या दिन ते गिरा यह है यूं तन काप्यो ठंड सुर। और कई प्रकार से महाराज ने कुदरत कला के लक्षण हमारे घट में प्रगटे की नहीं प्रगटे यह समझाया। शरीर ठंड में धूसता है, कांपता है, ये तो आप जानते हो, ये तो प्रगट है। कि ऐसा कोई है कि जिसको ठंड लगती है, शरीर कांपता है, इसका पता ही नहीं है। महाराज कहते प्रगट है, सबको ठंडी लगती है, सबको इसका अनुभव है। ये कोई बात छानी यानी छिपी हुई नहीं। के सुखदेव सब सांभळो रे, बस ऐसे ही ये शब्द जगने के बाद शरीर में थरथराहट होती है, कोई कांपता है, कोई धूजता है, कोई रोता है, बहुत जोर जोर से। कल करजगांव में सत्संग हुई थी, वहां ही बैठा था अपना एक रामसनी फतुबो, बहुत जोर जोर से वहीं वो कूदने लगा। ये सारे लक्षण होते हैं। अगर ये नहीं आए, इसमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर नहीं आए, तो आप ठीक रास्ते पर हो, मगर ये काम आपको कर लेना ही पड़ेगा। पहला काम कि मनुष्य जन्म का भरोसा नहीं है, कब यहाँ से हम निकल जाए इसका कोई समय बता नहीं सकता। तो कम से कम आगे की सारी व्यवस्था, वो प्रयोजन हमारे हाथ में रहे, दोबारा हमको मनुष्य शरीर मिले, इसलिए कुदरत कला को जगाना ही पड़ेगा। बेसावध मत बैठो, कोई आके हमको तार देगा सर पे हाथ रख के, ये इसके भरोसे मत रहो। आपको ही आपका उद्धार करना है। चार कृपा होती है, चार कृपा में तीन कृपा तब तक फलदायी नहीं होती है जब तक चौथी कृपा नहीं होती। पहली कृपा क्या है? आपको मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग्यवान हो, और ऐसी भूमि में मिला जो संतों की भूमि है, भरतखंड में मिला। ये कृपा है कि नहीं? ऐसा क्या हमने कार्य किया कि हमको एक कमाई वाले देश में, ये बम्बई क्या है, आप लोग उधर थे ना, हमारे तरफ के, यहाँ क्यों आए हो? कमाई करने के लिए आए हो ना। कमाई करने के लिए संपूर्ण भारत में बम्बई जैसा दूसरा कोई शहर नहीं है। ऐसे भजन की कमाई करने के लिए भारत देश के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। बहुत बढ़िया। आपको ये, आप यहाँ मुंबई में हो, आपका यहाँ मकान है, तो आपके जैसा कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि आप कमाई करने वाले गांव में हो। यहाँ आपको आए दिन गांव से कई गुना ज़्यादा धन आप यहाँ कमा सकते। वैसे ही ये भारत देश है। तो पहला कृपा परमात्मा की हो। दूसरी कृपा ये सबसे पावरफुल राम नाम हमको गुरुमुख से मिल गया कि नहीं? राम नाम मिल गया, भजन का भेद मिल गया है, ये दूसरी कृपा। तीसरी कृपा हमें सत्संग मिल रही है, ये अद्भुत ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा है।
सत्संग कोई छोटी मोटी बात मत समझो। राजा जनक सत्संगी था और सत्संग सुनाने के लिए एक महात्मा जी आते थे। महात्मा जी की आदत थी, जब तक राजा जनक नहीं आते सत्संग को प्रारंभ नहीं करते। अब वो राजा थे, कभी 10 मिनट लेट, कभी आधा घंटा लेट, कभी घंटों लग जाते थे और सारे सत्संगी बैठे रहते। और जब राजा जनक आते तो बैठते ही सत्संग को प्रारंभ होती। कई दिन से ये सिलसिला चलता रहा। सुनने वाले में ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि विद्वान पंडित सब थे। एक दिन उन्होंने महात्मा जी को पूछा, क्या आपकी नज़र में हम कोई नहीं है? 9 बजे से हम आते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, और आप हो कि जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक सत्संग को प्रारंभ भी नहीं करते हो। क्या हम श्रोता नहीं? आपकी नज़र में हमारी कोई कीमत नहीं? ऋषि ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आप जब तक राजा जनक नहीं आते हो तब तक सत्संग को प्रारंभ नहीं करते? तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, समय आने पर बता दूंगा। समय आने पे ये सीख आप सबको है। आप जो थोड़ी थोड़ी बात पर इधर उधर ध्यान देते थे, वो कोई नया आया तो दूसरा कोई कहता है इसको पानी दो, चाहे आपको कुछ करने की जरूरत, उसकी व्यवस्था अलग है। क्योंकि ऐसे तो मन लगता नहीं। पहली बात तो सत्संग मिलती नहीं, उसमें भी समय पे आना होता नहीं इससे बड़े नगर में, और सत्संग में आके भी मन लगता नहीं। जो भटका हुआ मन है उसको अगर तुम कोई आए उसकी तरफ देखते हो, भटक जाते हो, तो ये ज्ञान निकल जाता है। ज्ञान यहाँ होते हुए भी, आप यहाँ होते हुए भी, आपके कान सुनते हुए भी ये ज्ञान निकल जाता है। ध्यान रखना मेरी बात। फिर एक दिन सत्संग शुरू हो गई, राजा जनक आ गए, आसन पे बैठ गए। अब इस दिन महात्मा जी ने ज्ञान शुरुआत नहीं की, अपनी मायावी शक्ति से सारे नगर को आग लगा दी महात्मा ने, और कहा, आग आग आग। अब आग देखा चारों तरफ धुआं धुआं। अब ये गृहस्थी थे वो तो भागेंगे ही ना। गृहस्थी के यहाँ एक एक चीज बसाई रहती है, जल न जाए। वो भाग गए तो भाग गए, जो त्यागी थे वो भी भाग गए। त्यागी का क्या जाएगा आग में जलने के लिए, वो भी भाग गए। बच्चे खुचे एक भी न है, केवल रहा एक राजा जनक, वही बैठा रहा। अब आग तो थी नहीं। अब सबसे ज्यादा नुकसान किसका होना था? राजा जनक का। भवन था, कई प्रकार के ऊंचे वस्त्र, राजा के यहाँ क्या नहीं है, मगर वो स्थित प्रज्ञ कहते, इसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। जो काम से आए हैं वो काम ग्रहण करके ही जाना। मन के विचार, घर के काम, ये गेट के बाहर, ये अगर पकड़ के आप यहाँ आए हो तो आप सत्संग का वो आनंद नहीं ले सकते। जो भी हो काम धाम सारा निपटा के, लीलाधर आए कि नहीं, तकलीफ होगी, मगर सब निपटा के यहाँ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर ऐसे सत्संग में आते हो तो सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। नहीं तो सत्संग निकल जाएगी, ज्ञान निकल जाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। बारिश आने के बाद भी आप भिगोगे नहीं। बारिश, ज्ञान की बारिश आने के बाद भी आप ऐसे के ऐसे ही रहोगे, कोई आनंद नहीं मिलेगा। और बाकी लोग टॉवेल से अपना सिर पोंछेंगे, आप कहोगे मुझे पानी नहीं लगा। सत्संग की बात बहुत गहरी है, बहुत ऊंची है। फिर सब वापस आ गए, जो जो भागे थे वो सब आ गए। देखा थी राजा जनक और महात्मा जी दो बैठे ही है।
एक एक आसन पे बैठ के महात्मा जी चलने दो। अरे भाई क्या हुआ ये तो बताओ। कोई आग नहीं थी, धुआं दिखा, मगर वहां जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अच्छा फिर अब मैं सबको सवाल करता हूँ, उसमें जो त्यागी है उसको करता हूँ, जिसका घर बार नहीं है। तुम क्यों भागे? तुम्हारी सारी स्टेट तो तुम ही हो। गृहस्थी के जैसे तुम भी भाग गए, और राजा जनक को भागना चाहिए सबसे पहले, वो नहीं भागा। इसलिए मैं जब तक वो नहीं आता सत्संग को प्रारंभ नहीं करता हूँ। मेरी नज़र में वही सत्संगी है। आप तो थोड़े से बहका में आके भाग जाते हो। तो सत्संग बहुत ध्यान से सुनना। कबीर साहब कहते हैं, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काट की कीली, जल पर जहाज तीरी है। लोहा संगत काट की कीली, जल पर जहाज तीरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, आ तो बात करी है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। विषय को पकड़ के रखना। विषय कौन सा चल रहा है? हाँ, त्यागी बैरागी के पहले हाँ, केवल बीच, केवल बीज। वाह वाह वाह, केवल का विषय चल रहा है। ये तो बीच में आपका मन इसमें लगना चाहिए। ध्यान भटकता है, मन बार बार चला जाता है, इसलिए ये सब कहना पड़ता है। दृष्टांत उसके लिए देना पड़ता है। लोहा, एक लोहे का खीला पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। वो खीले का वजन कितना? इतना सही तो वजन है, फिर भी डूब जाएगा, क्योंकि डूबना उसका स्वभाव है, डूबना उसका। यही कई खीले या और भी कई लोहा अगर नाव में लकड़े के साथ तो खीले ठोकते हो, लोहा लगाते हो, तो डूबेंगे क्या? लकड़ी के साथ नहीं डूबेगा। लोहा संगत काट की क्या किया उन्होंने? काट की संगत करी। काट नाम लकड़ा, लोहे ने लकड़े की संगत करी। क्या होगा? जल पर जहाज तीरी है, वो जहाज जल के ऊपर तीर रही है। लोहे में तीरने का गुण नहीं है, मगर लोहे ने क्या किया? संगत किया। किसकी करी? तीरने वाले को, जो तैरता है, जो डूबता नहीं, उसकी संगत। हम सब जीव है लोहा। हम क्या है? भवसागर के डूबना हमारा भाग्य में लिखा है, जीव है ना हम। और हमने क्या किया? हमने जाके सदगुरु के शरण में उनकी संग करी, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान धारण किया,
वो भजन का भेद हमने सीखा, हो तो अब क्या होगा? हम नहीं डूबेंगे। नहीं डूबेंगे। अभी तक डूबते आए थे, मगर अब डूबना संभव नहीं है। शंका पड़ता क्यों? कि हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं हो कि तारन तीरन गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाई गए पार उतारिया। तारन तीरन गुरु कैसे हमारे, तारने वाले और तारण तीरन तीरन, तीरन क्या? तीरन मतलब तो वो केवल की भक्ति का बीज बताने वाले, विधि बताने वाले। बट तारन तीरन बहुत बड़ा राज है इसमें। अच्छा जिसको हमने गुरु बनाया है वो स्वयं तीर के निकल जाने वाला चाहिए, वो दर्शन उसको तैरना। आना चाहिए। अब उसको तैरना नहीं आएगा तो हमको क्या तैरना सिखाएगा? सिखाएगा क्या? वैसा हुआ तारन तीरन जो भवसागर के तीर के निकल गया, हो जिसको तैरना आता है उसके भरोसे तो कूद सकते हैं। हो अब जिसको तैरना नहीं आया उसके भरोसे कूद गए तो वो भी अंदर। डूबेगा हम नहीं डूबेंगे। एक जगह पानी में एक लड़का ऐसा गिर गया। अब गिर गया, सारे लोग देख रहे हैं, बचाओ 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 कर रहे, कोई कूदने को, तैयार नहीं। और बच्चा बेचारा ऊपर नीचे आ रहा। हाँ, एक व्यक्ति नीचे कूदा, हो, और जैसे तैसे, अब उसको भी तैरना आया था कि नहीं आता ये भी पता नहीं, कूद गया हो। मगर जैसे तैसे कूद के बच्चे को, बैठा लिया। अब लोग तालियां बजाने लगे। कोई कहने लगे गले में फूल माला डालो, हाँ, कोई कहने लगे इसका सत्कार करो, स्वागत करो। हो, उसने कहा रुको रुको रुको, गले में फूलमाला बाद में डालना, स्वागत सत्कार बाद में करना, पहले मुझे किसने धक्का दिया ये बताओ। यानी वो भी अपनी तरफ से नहीं कूदा। क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी से डरेगा, डरता है। वो डर जाएगा। ऐसे ही गुरु अगर हम बिना तैरने वाले करेंगे तो वो ये भेद की बात बताएगा ही नहीं, वो ऊपर ऊपर ज्ञान देगा। हो, तीन लोग का ध्यान। पहलो पर्चो ज्ञान है, महाराज ने आंखें खोल दी है सबकी। पहला पर्चा क्या है? गुरु का ज्ञान। ज्ञान है। 3 लोग का दे रहा है कि हद का दे रहा है कि गाड़ी राम नाम पे ही चल रही है, नियंचर तक आया है कि नहीं आया, ये उसका पहला पर्चा। जो नियंचर के बारे में जानता नहीं वो क्यों बताएगा आपको? वो तो यही करेगा, दोनों साथ में राम राम करो, राम राम हो जाएगा काम, इतना ही तो कहेगा। हो, वो ये चीज के बारे में इतने गहराई से नहीं समझा सकता। जो तैराक है वो कहेगा कूदो कूदो। कूदो, मैं हूं बैठा। अगर तुम्हारा बाल बांका हो जाए तो मुझे कहना कूद जाओ, तो कूद जाते हैं। महाराज कहते हैं सुको मति सत कर मानो, ये आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चो पाओ। निर्णय करना पड़ेगा आपको। अभी तक हम गलतियां करके आ रहे हैं, गलतियां करी हमने। महाराज कहते हैं कि अब मत चुको, मेरे ज्ञान को तुम सत्य मानो, मेरे ज्ञान के ऊपर विश्वास करो। विश्वास ही नहीं करोगे तो शब्द कैसे जगेगा? प्रकट ही नहीं होगा। प्रकट नहीं होगा। पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, किसी के न किसी पे विश्वास करके कूदना पड़ेगा। चूको मति सत्कर मानो, वो अगर आपको जोर दे रहा है कि तुम कूद जाओ, मैं लिख के देता हूं, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तारे गाते थी सतगुरु तारे, हीण भव सागर के मार,
भरोसो बिड़त को सुन लीजो सबको सतगुरु शरणे हो सदगुरु शरणे अवस्थित मोह भरोसो बिड़द को सदगुरु के बिड़द के ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास से ही इसमें पैर डालना है। यहाँ आप डूबोगे नहीं। तारेगा तेतिक सदगुरु तारेगा इन भवसागर के माय। मगर ये एक बात है, इसमें भी आपको पतिव्रता अंग चाहिए। नई शादी, पति पत्नी दोनों नई नई शादी हुई थी और समुद्र में बैठ गए, जहाज में या बड़ी नाव में। अब नाव आ गई बीच में आते ही तूफान समुद्र में आ गया। अब तूफान आने से महाराज कहते हैं ना कबीर साहब, सुख में सिमरन दुख में सुमिरन सुख में करे ना। ये स्वाभाविक स्वभाव है जीव का। सुख है तो भगवान याद आता नहीं, दुख है तो उसको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप आता है। तो सभी अलग अलग धर्म के महान जो नाव में बैठे थे अपने अपने भगवान को याद करने लगे। अब नई नई पत्नी अपने पति को कहने लगी, क्या तुमने कोई भगवान नहीं किया? तुम्हारा कोई भगवान नहीं है? ये सब लोग डर के मारे भगवान को याद कर रहे, तुम भी लो। वो कहने लगा, मैं ले रहा हूँ मगर वो तुम्हें नहीं पता। क्या तुमको विश्वास है जिसका तुम नाम ले रहे हो तुम्हारी रक्षा करेगा? बिल्कुल रक्षा करेगा। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास, पत्नी ने कहा। अब विश्वास दिलाने के लिए जेब में थी पिस्तौल, ऐसे लगा दी यहाँ। पत्नी को क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पिस्तौल भरा हुआ है, अगर मैं घोड़ा दबा दूं तो गोली आर पार हो जाएगी। एक क्षण में खेल खत्म। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पत्नी कहने लगी, छोड़ो, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। और कोई रहता तो मैं डरती, पत्नी से कैसे डरूंगी? तो उसने कहा, यही है मेरे विश्वास का कारण। अब ये जो पिस्तौल लगा है तूफान का, ये मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अंदर से विश्वास है कि भगवान मेरा अहित नहीं कर सकता। थोड़ी देर में ये तूफान चला जाएगा। तो विश्वास के साथ भक्ति करना है। तो पहली बात विश्वास से प्रारंभ होती है, फिर आता है भेद। भेद भी लेना है। जो पहुँचे हुए हैं, जिसको कम से कम ये कुदरत कला का ज्ञान है, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी खुली है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के बिना आप ब्रह्मलोक में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर का एक विज्ञान है। आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ है, 900 नाड़ियाँ नाभि में है। और जब नाभि में भजन आता है तो वो 900 नाड़ियाँ जागरूक होती है। महाराज आत्मसार में कहते हैं, नव से धेण जनो पड़ियो दुवण एक विचारी मारे सेड़ धरन के माही भरेगी गन घर पारी। अब दूसरे को कोई कहेगा तो ये क्या समझेगा आत्मसार। नौ से धेण, धेण नाम गाय, 9 से नाड़िया, इसमें जब शब्द जाता है तो उसको धोना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है गाय का।
धोने वाली कौन है? ये की है सूरत। सुरती रूपी स्त्री ये 900 गाय को उसका दूध निकाल रही है। अब दूध कैसे निकाल रही है? मारे शेड़ धरन के माई, शेड़ नाम दूध की धार, सर 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 धो कहाँ? और पारी क्या है? दूध का बर्तन। पारी कहाँ है? ऊपर। दूध कहाँ हो रहा है? नाभि में। धार नाभि में पड़ रही है, भर रही है पारी। कैसे भरेगी? आधार क्या है? ये आधार है सुक्ष्मणा नाड़ी का। जो मूलाधार से जिसकी सुक्ष्मणा खुल गई, उसके अंदर से ये वायु, पवन, हवा ही तो जा रही। यहाँ पेट में अमोह होने के बाद प्रेशर इसका धार के जैसा नीचे जाता है और यहाँ पे समझ में आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से समझ में आता है कि कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है। थोड़ी देर आप बैठ गए, अगर आपका ध्यान त्रिपुटी में है, ऐसे बैठ गए तो आपको समझ में आएगा। भजन के 2 तरीके भजन करने के। पहला तरीका करने वाला, बैठना पड़ता है, सांस उसांस में मन को लगाना पड़ता है, राम नाम लेना पड़ता है, शरीर हिलने नहीं देना है। ये पहला प्रकार सक्रिय भजन कहते हैं। दूसरा तरीका है बिना कुछ किए होने वाला भजन। आप बैठे तो भी भजन, सुन रहे तो भी भजन, और ये तरीका आपको सीखना है। पहलो परचो ज्ञान है। कौन सिखाएगा? जो इस भेद के बारे में आपको बता रहा है, कोई भी वो जानता है वो चीज को, नहीं तो नहीं कह सकता हो। पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनभे जान। दूसरा पर्चा क्या है? वो जैसा कहते हैं वैसा करके हमने देख लिया और हमारे अंदर भी हो रहा है, ये है अनुभव। तीजो सो सुखराम कहे हंस चेहते हाथ। तीसरा पर्चा क्या है कि भजन करने वाले, तड़पने वाले हंस उसको ढूंढ ढूंढ के उसके पास जाते हैं, उसको मिलना चाहते, उसकी संगत सुनना चाहते। ये है परीक्षा। महाराज ने कहा है कागज केरे फूल पर भंवरन भेसे आए, उपवास सुख राम कहे मांड्या धकेल्या जाए। कागज का फूल रहता आकर्षक, मोरे बापू कितना बढ़िया रहता आकर्षक। मनुष्य मोहित हो सकता है कागज के फूल पर, मगर भंवरा नहीं होता, क्योंकि भंवरा जानता है ये नकली है। भंवरे बनो, भंवरे बनो। गुरु की भरमार है, इतने गुरु नहीं हो सकते। आप चाणक्य से बनो, चालाक बनो, आपका उद्धार आपको करना है। इसलिए कागज के फूल पे मत बैठो, वो भंवरा नहीं बैठता। और असली फूल पे जबरदस्ती से निकालना पड़ता है। गुण गुण मई फेर है भंवर भंवर में ठाण। ये परीक्षा नहीं है सदगुरु की उसके 1 लाख शिष्य है कि 20 लाख उसकी संगत में आते हैं। वो सुनने वाले क्या चाहते हैं, इस पे उसका परीक्षा होता है। 20 लाख लोग आए संगत में, सब माया की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो भंवरे कौन से है? माया वाले। थोड़े हैं मगर निज नाम के भंवरे हैं, वही चाहते कुदरत कला। और वो वहाँ अटके हैं, वो वहाँ बैठे हैं, वो उनकी शरण में है, तो सारी बातें वाणी में क्लियर लिखी है। महाराज कहते हैं विषय को छूटना नहीं चाहिए। कुदरत कला का विषय चल रहा है, तो चूको मति सतकर मानो, जे आनंद पद जाओ। डाकर पढ़ो, डाकर नाम कूद जाओ, कूद जाओ। कबीर साहब कहते हैं